हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 30 अगस्त, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम आज शहर में 725 करोड़ की देंगे सौगात, 8087 छात्रों को मिलेगा टैबलेट, ये रहेगा खास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुन्नीगंज स्थित जीआईसी मैदान से कानपुर को 725 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 310.39 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और 414.93 करोड़ के कामों का शिलान्यास करेंगे। इनमें से नगर निगम के 25.67 करोड़ के कामों का लोकार्पण सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के होंगे। सीएम बोले, कानपुर को लाल इमली लौटाऊंगा, 725 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे हैं। जीआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने बटन दबाकर 751 करोड़ की 442 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बता दें, सीएम योगी ने सबसे पहले रोजगार मेले की युवाओं से मुलाकात की। इसके बाद परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र बांटे। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कानपुर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने शहर के 2 सांसदों को चुनकर भेजा है। प्रांतीय मेला महाआरती का प्रस्ताव भी पास, योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन तैयारियों पर होगा फोकस। योगी सरकार ने काशी में होने वाले देव दीपावली को प्रांतीय मेला घोषित कर दिया है। इसकी घोषणा कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में हुई गंगा महोत्सव और देव दीपावली की बैठक में हुई। इस बार देव दीपावली में काशी के लोगों की सहभागिता बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। तैयारियों के लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि नवंबर के 12 से 14 तक होने वाला गंगा महोत्सव आरपी घाट पर होगा। मेगा एक्शन के जरिए बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल व कमर्शियल प्लॉट्स आवंटित करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए योगी सरकार सितंबर महीने में मेगा एक्शन का आयोजन करने जा रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा ने 15 जिलों में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन व 8 जिलों में व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में 4 सितंबर को आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि मेगा एक्शन को 13 सितंबर को ऑनलाइन लिंक के जरिए पूरा किया जाएगा। आदिल ने अमन बन दिया धोखा, इंस्टाग्राम से बागपत की युवती को फंसाया, अब कराना चाहता है धर्म परिवर्तन, दी धमकी। इंस्टाग्राम के जरिए बागपत की युवती से दोस्ती करके उसका धर्म परिवर्तन कराने व दुष्कर्म करने के आरोपी आदिल और उसके भाई चाहत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आदिल व उसके 2 भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। आदिल पर युवती को घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और उसके 2 भाइयों पर छेड़खानी करने का आरोप है। बागपत जिले के चांदीनगर थाना क्षेत्र निवासी युवती की इंस्टाग्राम पर अमन नाम की युवक से दोस्ती हुई थी। शादी का झांसा देकर नर्स के साथ दुष्कर्म, लड़की बोली आरोपी ने मुझे घरवालों से दूर किया। पिथौरागढ़ निवासी युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी से मना कर दिया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 504 में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुखानी थाने में तहरीर देते हुए पिथौरागढ़ निवासी युवती ने कहा कि वह हल्द्वानी में नर्स है। मुखानी थाना क्षेत्र में वह किराए पर रहती है। छोटे भाई ने बड़े को दी रूह कंपाने वाली मौत, फिर लाश के साथ किया ये, हकीकत सुनकर दहल गए लोगों के दिल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ छोटे भाई ने बड़े की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। शव को घर के आंगन में ही दफना दिया। गुरुवार को घटना के चौथे दिन खुलासा हुआ। सच्चाई जानकर घरवालों के रोंगटे खड़े हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आंगन में खुदाई करके शव बरामद किया है। घटना कुरावली थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर की है। गांव निवासी रामस्वरूप का बड़ा पुत्र पूरन गांव के बाहर सरकारी कॉलोनी में रहता है। बरेली उलमा ने जारी किया मुस्लिम एजेंडा, कहा यूसीसी मुसलमानों को मंजूर नहीं, वक्फ संशोधन बिल का समर्थन। बरेली में विश्व प्रसिद्ध आला हजरत के उर्स एजवी के पहले दिन बृहस्पतिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम एजेंडा जारी किया। उन्होंने मुसलमानों को हिदायत देते हुए कहा कि शिक्षा, व्यापार और परिवार पर ध्यान दें, समाज में फैल रही बुराइयों को रोकें, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोलें। मौलाना ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। टायर फर्म में फटा कंप्रेसर, उड़ गई कारीगर की खोपड़ी, देख दहल गए लोगों के दिल, आधा किमी तक गूंजी आवाज। उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार की दोपहर टायर फर्म में कंप्रेसर मशीन फट गई।
हादसे में एक कारीगर की मौत हो गई, वहीं दुकान मालिक घायल हो गया। धमाके की आवाज सुन लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घटना हरिपर्वत थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर की है। यहां हिंदुस्तान टायर फर्म के नाम से एक दुकान है, जहां छोटे बड़े टायरों की मरम्मत की जाती है। दुकान में काम करते समय अचानक कंप्रेसर मशीन फट गई। लोहे का एक टुकड़ा उछलकर तेजी से कारीगर साहिल के सिर में जा लगा। बदमाशों ने अधिवक्ता की पत्नी और बड़े भाई को बनाया बंधक, दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने अधिवक्ता की पत्नी और बड़े भाई को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान सिर में चोट लगने से महिला घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके जानकारी जुटाई। घटना गुड़ की मंडी MM गेट की है। यहां सुबह करीब 11 बजे 4 बदमाश दिन दहाड़े अधिवक्ता पीयूष पाठक के घर में घुस गए। बदमाशों ने घर में मौजूद अधिवक्ता की पत्नी और बड़े भाई को बंधक बना लिया। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। गर्भवती का कमरे में लटका मिला शव, हत्या का आरोप, मृतका के पास बेटी को लेटा देख सभी की आंखें हुई नम। सहपौर क्षेत्र के गांव वासपिता में विवाहिता का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका 7 माह की गर्भवती थी। गांव वासपिता निवासी 24 वर्षीय विजय पत्नी रविकांत का शव कमरे में 29 अगस्त की सुबह पंखे से लटका मिला। घर पर सभी लोग काम में लगे हुए थे। पानी के धोखे में युवक ने पी लिया तेजाब, अचेत होकर गिर, कुछ समय बाद तोड़ दिया दम, मची चीख पुकार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दुकानदार ने बुधवार को पानी के बदले बोतल में रखा तेजाब पी लिया। तेजाब गले के नीचे उतरते ही तेज जलन बर्दाश्त के बाहर हो गई। युवक अचेत होकर गिर गया। जानकारी होने के बाद आनन फानन परिजन उसे उपचार के लिए आगरा ले गए। वहां देर रात दम तोड़ दिया। हादसे में युवक की मौत के बाद परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। खेत में पड़ा मिला युवक का रक्त रंजित शव, हत्या आशंका, छुट्टी को लेकर नेवी से चल रहा था निलंबित। सादाबाद में गांव बहादुरपुर भूप एवं गोल नगर के बीच 29 अगस्त सुबह खेत में युवक का रक्त रंजित शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक की हत्या कर शव खेत में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। सरौट के रहने वाले रामगोपाल ठेनुया का बेटा गौरव ठेनुया उर्फ गिल्ला भारतीय नेवी की SSR कोर में नौकरी करता था। अग्राइटावा हाईवे पर भाकियों का ट्रैक्टर मार्च, पुलिस को लगानी पड़ी JCB, SDM से हुई हॉट टॉक। ताजनगरी आगरा के बाग क्षेत्र में गुरुवार को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इससे अग्राइटावा हाईवे पूरी तरह जाम हो गया। धूप और उमस में लोग घंटों फंसे रहे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को JCB लगानी पड़ी। इस दौरान किसानों और SDM में हॉटटॉक हुई। बिजली कटौती, चकमार्ग एवं तालाबों पर अतिक्रमण, किसानों का उत्पीड़न सहित कई मुद्दों को लेकर भाकियू टिकैत ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत के चुनाव को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को नोटिस जारी कर उनके चुनाव की वैधता चुनौती में दाखिल चुनाव याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने सपा प्रत्याशी डॉ नंद किशोर शाक्य की याचिका पर अधिवक्ता नरेंद्र कुमार पांडे को सुनकर दिया है। महानिबंधक की रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के उपबंधों का पालन करते हुए दाखिल की गई। याचिका में चुनाव को अवैध करार देकर रद्द करने की मांग की गई है। दो पक्षों में विवाद, मारपीट और पथराव के बाद फायरिंग, युवक के गले को भेद गई गोली, 4 घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी इतनी बढ़ी कि मारपीट और पथराव शुरू हो गया। पथराव में एक कार के शीशे टूट गए। इस पर एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। इसमें एक व्यक्ति के गले में गोली लगने से लहूलुहान होकर गिर गया। वहीं मारपीट में दोनों ओर से 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। रात में पकाई मछली सबने मिलकर खाई, फिर हुआ कुछ ऐसा, पूरे परिवार की हालत बिगड़ी। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के बुखारा में राजमिस्त्री के घर खाने में छिपकली गिरने से परिवार के 4 लोगों की हालत बिगड़ गई। बुधवार देर रात उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में सदाम ने बताया कि उनके भाई आबिद राजमिस्त्री हैं। बुधवार शाम को वह काम से लौटते वक्त मछली ले आए थे। रात में मछली बनाने के बाद परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती अटकी, जिले में खाली पड़े हैं 311 पद। बरेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्तियां अटक गईं। आवेदक महिलाएं इंतजार में परेशान हो रही हैं। उन्हें उम्मीद थी कि गांव में मानदेय के आधार पर सेवा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन महीनों बीत गए, अब तक यही स्पष्ट नहीं है कि नियुक्ति होगी या नहीं। होगी तो कब तक? यह स्थिति तब है जब खाली पदों के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन प्रभावित हो गया है। तारों में स्पार्किंग से 10 दुकानों में 1 करोड़ का सामान जला, दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। कासिमपुर पावर हाउस के साईं मंदिर मार्केट में 27 अगस्त की रात खंभे पर तारों की स्पार्किंग से आग लग गई। करीब 8 घंटे तक 8 दमकल ने प्रयास कर आग पर पूरी तरह काबू पाया। आग से 10 दुकानों में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का सामान जल गया। इस नुकसान से गुस्साए दुकानदारों ने 28 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे पावर हाउस प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान की हुई थी हार्ट सर्जरी, अब दिल्ली प्रीमियर लीग से मैदान पर की वापसी। भारत को अपनी कप्तानी में 2022 अंडर 19 विश्व कप विजेता बनाने वाले यश ढुल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 1 दशक से अधिक समय तक ढुल के कोच रहे राजेश नागर ने बताया कि शीर्ष क्रम के इस 21 वर्षीय बल्लेबाज को जुलाई में हार्ट की सर्जरी करानी पड़ी थी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बल्लेबाज ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर ली है। IPL 2025 की नीलामी से पहले जहीर खान की हुई इस टीम में एंट्री, मिली बड़ी जिम्मेदारी, जाने। IPL 2025 से पहले इस साल के अंत में मेगा नीलामी का आयोजन होगा। इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को लखनऊ सुपर जायंट्स का मेंटर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ दिग्गज गेंदबाज की 2 साल बाद IPL में वापसी हुई है। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। इंपैक्ट प्लेयर नियम के बचाव में उतरे रविचंद्रन अश्विन, बोले इससे रणनीति को महत्व मिला। भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने IPL के इंपैक्ट प्लेयर नियम का समर्थन किया है। उनका मानना है कि इस नियम के आने से रणनीति को अधिक महत्व मिला और खेल निष्पक्ष हुआ है। बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस नियम की आलोचना कर चुके हैं। उनका मानना है कि इससे ऑलराउंडरों को मौके मिलने कम हो जाएंगे। यूपी में आज कानपुर, आगरा सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, तापमान में आई गिरावट। लखनऊ समेत प्रदेश के कुछ जिलों में बुधवार को दिन में कई बार रिमझिम बारिश से मौसम खुशनुमा रहा। इससे तापमान में भी गिरावट हुई है। गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 30 अगस्त तक कुछ जिलों में भारी बारिश की भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बुधवार को लखनऊ में 11.5 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे दिन और रात में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी का अधिकतम तापमान 6 डिग्री गिरकर 27.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 1 डिग्री कम होकर 24 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को लखनऊ में धूप छांव की स्थिति रहेगी। कुछ जगह बूंदाबांदी भी हो सकती है। आज इन जिलों में भारी बारिश के आसार। प्रदेश में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त को हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। कल यहां भारी बारिश का अलर्ट। 30 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।